वेलकम इन माय चैनल वी टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए इस वीडियो में हम लेसन नंबर 5 प्रहेलिका यानी वाकेली नामक पाठ की 7th प्रहेलिका की संस्कृत व्याख्या करते हैं। देखिए प्रहेलिका कुछ इस प्रकार से है। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशवः। देखिए इस प्रहेलिका में देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। यहाँ पर केशव शब्द के, द्रोण शब्द के और कौरवा शब्द के दो अर्थ है। केशवम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। केशव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसका मीनिंग है, एक मीनिंग है केशव यानी भगवान श्री कृष्ण और दूसरा मीनिंग है इसका के सवम मिस के मिस जले और सव मिस सर सव यानी मृत शरीरम, जल में मृत शरीर। द्रोण यहाँ पर एक का एक मीनिंग है द्रोण मिस कौवा और दूसरा मीनिंग है द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। कौरवा यहाँ पर कौरवा शब्द के भी दो अर्थ है, एक अर्थ है कौरव, ठीक है, और दूसरा अर्थ है श्रीगाल। क्या है? श्रीगाल यानी गीदड़, ठीक है। अब दो अर्थ के आधार पर इसका मीनिंग निकालते हैं। देखिए पूरी प्रहेलिका का। केशवम पतितम दृष्ट्वा मिस भगवान श्री कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोण हर्षम उपागत, द्रोण मिस द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हर्ष को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। रुदंती रोने लग जाते हैं, कौरवा मिस सभी कौरव और सभी कौरव रोने लग जाते हैं, सर्वे मिस सभी हा हा केशव केशव, अरे केशव अरे केशव, ठीक है। इसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? के सवम के मिस जले, सवम मिस मृत शरीरम, पतितम दृष्ट्वा गिरा हुआ देख करके, पानी में मरे हुए शरीर को गिरा हुआ देख करके या शव को देख करके द्रोण कौवा जो है वो हर्षम उपागत प्रसन्न हो जाते हैं। कौवा तो प्रसन्न हो जाता है, क्यों? क्योंकि कौवे के लिए जो है चाहे लाश पानी में हो, कीचड़ में हो या पर कहीं भी हो, कौवा उस लाश को खाने में, उससे मांस वगैरह खाने में सक्षम होता है, ठीक है। रुदंती और रोने लग जाते हैं, कौरवा मिस सभी श्रीगाल, सभी गीदड़ रोने लग जाते हैं जोर जोर से, हा हा अरे अरे केशव केशव मिस पानी में गई लाश, पानी में गई लाश, ठीक है। आइए अब इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। देखिए संस्कृत व्याख्या मैंने यहाँ पर डायरेक्ट की है। अगर आपको संदर्भ प्रसंग आदि देखना हो तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखें। प्रस्तुत प्रहेलिकायाम मिस प्रस्तुत प्रहेलिका में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है क्योंकि प्रस्तुत प्रहेलिका में, ठीक है। कवि कथयति यत्, कवि कहते हैं कि श्री कृष्णम मिस भगवान श्री कृष्ण को पतित अवस्थायाम, पतित मिस गिरी हुई, अवस्थायाम मिस अवस्था में, भगवान श्री कृष्ण को गिरी हुई अवस्था में दृष्टवा देख करके सर्वे कौरवा सभी कौरव रोदनम प्रारभंती रोना प्रारंभ कर देते हैं, हाहाकारम च करोति और हाहाकार करते हैं, यत् कि भो कृष्ण अरे कृष्ण, अर्थात सर्वे जनः अर्थात सभी लोग चिंताग्रस्ता जाता, सभी लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, सभी लोग क्या हो जाते हैं? चिंताग्रस्त हो जाते हैं। परंतु कौरवानाम पांडवानाम च गुरु, लेकिन कौरवों और पांडवों के गुरु, कौरवानाम पांडवानाम च गुरु, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य मिस द्रोणाचार्य अति प्रसन्न भवति अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यतोहि क्योंकि, यतोहि का मतलब क्या होता है? क्योंकि कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवानाम सेनापति आसीत, पांडवों के सेनापति थे, क्योंकि कौरव और पांडवों के युद्ध में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब वहाँ पांडवों के सेनापति कौन थे? एकमात्र जो है भगवान श्री कृष्ण थे। चेत यदि सेनापति अवस्था समीचीनम न भवति, चेत मीन्स यदि, सेनापति है यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है मैंने, सेनापति की अवस्था मीन्स अवस्था, समीचीन मीन्स ठीक, न भवती नहीं होती है, तदा तब सेनायाः पराजयम अपि निश्चितम भवति, तब सेना की पराजय भी निश्चित हो जाती है। और इस अवस्था को देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति होते हैं। अस्मिन् प्रहेलिकायाम इस प्रहेलिका में केशव द्रोण च शब्दों मीन्स केस, ये केशव और द्रोण ये दोनों शब्द जो है ये क्या है? द्विअर्थक भवत, द्विअर्थक होते हैं, यानी द्विअर्थक है, दो अर्थ वाले हैं। केशव शब्द से अर्थ, केशव शब्द का अर्थ श्री कृष्ण मीन्स श्री कृष्ण है। केशव शब्द का एक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण, कृष्ण। केशव शब्द से अर्थ श्री कृष्ण। जले शवः च भवत मीन्स जल में शव होता है, ठीक है। अपि च और भी द्रोण शब्द से अर्थ, द्रोण शब्द के अर्थ
काकः कौवा और कौरव पांडवा नाम गुरु च, कौरव पांडवों के गुरु। द्रोण शब्द के भी दो अर्थ हो गए, एक हो गया काकः और दूसरा कौरव और पांडवों के गुरु। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से द्वितीय अर्थे अस्ति यत्, दूसरे अर्थ है कि जले, जल में यानी पानी में, मृतम शवम दृष्ट्वा, मृतम मिस मरे हुए, शवम मिस शव को, दृष्ट्वा देख करके, सर्वे सभी, शव भक्षका काकः मिस शव को खाने वाले, काकः मिस कव्वे, प्रसन्नः जाता प्रसन्न हो गए। क्या कहते हैं, पानी में मरे हुए शरीर को देख करके या मरे हुए शरीर को गिरा हुआ देख करके सभी शव भक्षक कव्वे प्रसन्न हो जाते हैं। अपिच और भी, श्रीगालः मिस गीदड़, रुदंती मिस रोने लग जाते हैं। यत् कि अरे, जले गतः शव मिस जल में गया शव, जल में गया शव। यतो ही, क्योंकि, श्रीगालः सियार यानी गीदड़ जो वो, जले पानी में, शवम खादितुम शव को खाने में, समर्था न भवन्ति समर्थ नहीं होते हैं। अत्र यहाँ कौरव शब्द अपि द्विअर्थकः भवति, यहाँ पर कौरव शब्द भी द्विअर्थक होता है। यथा, जैसे एक कौरव का मतलब है कौरवा यानी जो है कौरव और पांडव वाले कौरव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, और दूसरा अर्थ क्या है, श्रीगालः मिस श्रीगाल। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में दृश्य धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय जिसके भी पीछे लगता है वो उसके पीछे त्वा मिस वो काम करके, दृष्ट्वा देख करके, गम धातु के पीछे कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो गत्वा जा करके, खादित्वा खा करके, ठीक है, लिखित्वा लिख करके, इस प्रकार से जिसके भी पीछे कत्वा प्रत्यय जुड़ता है उसका मीनिंग होता है करके। पतितम, पत धातु प्लस कत प्रत्यय, ठीक है, हर्षम उपागत, हर्षम प्लस उपागत। सर्वे, सर्व शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्वः सर्वौ सर्वे, ठीक है, इस प्रकार से ये सर्व शब्द चलता है। इस प्रकार से यह हमारी कारिका यानी जो है प्रहेलिका नंबर 7 की जो है संस्कृत व्याख्या कंप्लीट हो गई है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।